सो डिजाइन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट किस तरीके से निकालेंगे? देखो, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDSB, VDSB बोलते हैं, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को VDSB बोलते हैं। आप किस तरीके से निकालते हैं इसको? इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इसके आगे आप लिखो नॉमिनल नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बोल्ट VN VN डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। लिख लिया क्या आपने? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDSB इज इक्वल टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, इसको बोलेंगे हम VN डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल के आगे ब्रैकेट में गामा MB लिख डालो, गामा MB, राइट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ द बोल्ट, तो गामा MB। अब इसको समझ लेंगे ये क्या है। मैंने पहले बताया कि एक बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होगी वो उसकी स्ट्रेंथ होगी एक्चुअली, मतलब उतना लोड उस पर हम अप्लाई करेंगे, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है तो उतना लोड उस पर हम अप्लाई करेंगे। तो बात क्या निकल के आया अभी कि डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हमने उठाया पहले डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, जिसको VDSB बोलते थे। तो VDSB इज इक्वल टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, जिसको VN बोल रहे हैं हम, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ द बोल्ट, गामा MB। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आगे देखेंगे, राइट। आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पता नहीं है बिल्कुल भी, हम देखेंगे कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होती है, ठीक। इतना लिख लिया हमने। इसके आगे देखेंगे, आगे का अगला पॉइंट, डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ। तो डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालूंगा मैं? डिजाइनिंग बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल ब्रैकेट में VDPB इज इक्वल टू नॉमिनल नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ऑफ बोल्ट, designing bearing strength of the bolt, that is VDPB is equal to nominal bearing strength of the bolt divided by partial safety factor of the material of the bolt, that is gamma MB, यहाँ पे भी gamma MB, वहाँ पे भी gamma MB। ये क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ लिख लो। ये दो सेंटेंस लिख ले कि आपने पहले लिखा, आपने डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल, दैट इज गामा MB। और अगला लिखा है डिजाइनिंग बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोल्ट। यहां तक लिख लिया। और गामा MB की वैल्यू कितनी लोगे आप? गामा MB इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल 1.25। और ये भी कितने क्यों लोगे ये भी बताता हूं। देखो अभी हम क्या करते हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं। नॉमिनल मतलब क्या? ये है हमारा बोल्ट, राइट। ये ऊपर की थी प्लेट, ये नीचे की थी प्लेट, इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो था यहाँ पे, ये लोड अप्लाई करने के बाद कट हो सकता है, राइट, कट हो सकता है। अब कट कब होगा, वो कट कब होगा? तो देखो हम क्या करते हैं, इस बोल्ट की एक स्ट्रेंथ होती है, कौन सी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कौन सी? आप क्या करोगे, इस बोल्ट को यूटीएम मशीन पे रखोगे, यूटीएम मशीन पे रखने के बाद अब इसको ट्रेस करोगे, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मुझे एक बात बताओ, इस बोल्ट से हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसी समझती है? आपने यूटीएम मशीन पे नहीं रखा इसको, फिर भी आपको इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल लोगे। किस तरीके से? ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट की आपको ग्रेड पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? ग्रेड। मैंने कंसिडर करके चला कि ये जो बोल्ट है हमारा, ये 4.6 ग्रेड का है। कितने का है? 4.6 ग्रेड का। तो आपके सामने जो बोल्ट दिखाई पड़ रहा है, इसका ग्रेड या प्रॉपर्टी क्लास 4.6 है। तो मुझे कौन बताएगा कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? नजीमा कितनी होगी? आप थे इस लेक्चर में थे आप, किस तरीके से निकालते थे हम क्या करते हैं कि इस बोल्ट का ग्रेड 4.6 होगा, तो जो पहला पॉइंट के
पहला जो होता है 4, इस 4 को हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 100 करने के बाद कितना आ जाएगा 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, इस बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाती है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जिसका ग्रेड 4.6 है, वो एक ग्रेड कहाँ पे होता है, ये जो हेड होता है इस हेड के ऊपर ग्रेड भी लिखा होता है, और इसको लिखने का तरीका जो होता है M5 M10 ये भी लिखा होता है, मैंने सब पढ़ा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बोल्ट का हेड होता है वहाँ पे ऊपर लिखा होता है 4.6, मतलब ये 4.6 का ग्रेड 4.6 ग्रेड का बोल्ट है। तो 4.6 ग्रेड का जब बोल्ट होगा तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होगी 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, तो ये बोल्ट और इस बोल्ट के हेड पे ऊपर ऊपर लिखा था 4.6 कुछ, तो मतलब यहाँ से हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पता चल गया एफ यू बी, राइट। पर हमको क्या पता करना है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, अब नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, देखो ये है हमारे पास, ये हमारे पास जहाँ पे हमारा बोल्ट कट हो सकता था, ये वाला ये पोर्शन होगा, ठीक है, ये पोर्शन होगा। इसको कट करने के बाद जो एरिया हमें दिखाई पड़ेगा वो एरिया हमारे पास है, कितना एरिया होगा, π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। डिपेंड करता है ये थ्रेडेड पोर्शन में कट होता है या थ्रेडेड पोर्शन के अलावा कहाँ पे कट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा एरिया होगा हमारा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एरिया, और एफ यू बी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो स्ट्रेस मतलब न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ओके। अब देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालूंगा मैं, एफ यू बी इंटू एरिया। मुझे बताओ एफ यू बी इंटू एरिया करने के बाद तुमको लोड मिलेगा या स्ट्रेस मिलेगा, तुमको लोड मिलेगा या स्ट्रेस मिलेगा, बताएगा कोई। देखो एफ यू बी क्या होता है हमारा, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में होता है, एम एम स्क्वायर, एम एम स्क्वायर, और एरिया भी किस में होता है, यूनिट का स्क्वायर में होता है। तो एम एम तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, न्यूटन, न्यूटन मतलब लोड बचेगा, लोड। और हमको यही निकालना है कि लोड कितना लेगा, ये बोल्ट कितना लोड ले सकता है, राइट, लोड निकालना है हमको। सो दिस देयरफॉर नॉमिनल शेयरिंग स्ट्रेंथ, जब मैं आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ बता रहा हूं तो मैं किस तरीके से निकालता हूं उसको, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को किस तरीके से निकालता हूं मैं, एफ यू बी इंटू एरिया, इंटू एरिया। पर एक थ्योरी होती है, और ये थ्योरी कहाँ पे मिलेगी आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलती है थ्योरी, राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी का नाम होता है वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया, VON MISES, वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया, यील्ड क्राइटेरिया, यील्ड क्राइटेरिया। अब ये क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने क्या बताया था कि बोल्ट की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया होता, किया होगा। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मटेरियल होता है, कंसीडर करके चलेंगे बोल्ट होता है, उस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है एफ यू बी, बराबर। ये बोल्ट है और इस बोल्ट की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, एफ यू बी। तो इसकी अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग स्ट्रेस कितना ले सकता है। तो इन्होंने एक रिलेशन बताई थी, किन्होंने, वॉन माइसेस यील्ड में इनका एक क्राइटेरिया था, कौन सा, तो इन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट कर ली कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी होगी इसका डिवाइड बाय √3 जब आप करोगे, मतलब एफ यू बी डिवाइड बाय √3 जब आप करोगे, तो इतना ज्यादा से ज्यादा ये मटेरियल इतना स्ट्रेस ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना स्ट्रेस ले सकता है। स्ट्रेस को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया से, कौन सा एरिया, जो एरिया ट्राई कर रहा है कट होने का, उस एरिया को लूंगा मैं, वो तो थ्रेडेड पोर्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो मिलेगी हमको, ये हो जाएगी हमारी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएगी हमारी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। समजलं काय सांगतो मी तर, का रिपीट करो अजून पहिल्यापासून डायरेक्ट, क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको। ये देखो एक बात देखो आप, ये बोल्ट है हमारे पास, ये बोल्ट है, हम क्या निकाल रहे हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये बोल्ट है हमारे पास, राइट। इस बोल्ट के ऊपर 4.6 लिखा था, इसके ब्याह पे हमने निकाल ली इसकी 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये क्या आया, एफ यू बी, एफ यू बी मतलब क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आई इसकी 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। पर हमको टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए क्या, नहीं, हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमें अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ चाहिए इसकी, अल्टीमेट मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कितना शेयर स्ट्रेस ले सकता है। तो वॉन माइसेस उसका क्राइटेरिया था,
वॉन माइसेस यील्ड क्राइटेरिया, उसके उसके ब्याह पे हमने क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा जितनी जितनी टेंसाइल स्ट्रेस ले सकता है, इस टेंसाइल स्ट्रेस के डिवाइड बाय √3 कर डालो, इतना ये शियर स्ट्रेस लेगा. कळालं का? मी जे हे पॉइंट आता रिपीट करून सांगितले हे कळालं का सांगा. ये बोल्ट ज्यादा से ज्यादा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस लेगा, बरोबर. पर ज्यादा से ज्यादा शेयर स्ट्रेस कितना लेगा? 400 डिवाइड बाय √3. ये किसने बताया? राइट, ये किसने बताया? वॉन माइसेस यील्ड क्राइटेरिया की ब्याह पे हमने बता दिया. ठीक, ये तो हुआ स्ट्रेस. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कितनी डेवलप हो सकती है? 400 डिवाइड बाय √3, इतना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो सकती है. इस स्ट्रेस को जब मैं 400 डिवाइड बाय √3, इस स्ट्रेस को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, कौन सा एरिया? यहाँ पे थी प्लेट, यहाँ पे थी प्लेट, कट कौन सा होने वाला है पोर्शन? ये वाला. तो जो एरिया होगा उस एरिया से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ. ये क्या हो जाएगी? हमारी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ. पर मैंने क्या बोला था आपको? मैंने क्या बोला था? क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था कि डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB इज इक्वल टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द बोल्ट. तो देयरफॉर जो फॉर्मूला आ जाएगा, जो फॉर्मूला पहला डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDSB, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय गामा एमबी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोल्ट. इस तरीके से. फिर हमने देखा कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है हमारी FUB, टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय √3 कर डालो, इतना वो ज्यादा से ज्यादा शेयर स्ट्रेस डेवलप कर सकता है. ठीक है, इनटू एरिया, इनटू व्हाट? एरिया, इनटू एरिया. ये हो गया हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय गामा एमबी, डिवाइड बाय गामा एमबी. ये हो जाएगी हमारी डिजाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट. तो डिजाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैसे निकालते हैं हम? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइड बाय गामा एमबी, डिवाइड बाय गामा एमबी, इस तरीके से निकालते हैं हम. कळालं का? डोक्यावरून जात असेल तर मी वाटल्यास तर मग शांततेत सांगेल, एवढं काही विषय नाही. पण मी जे बोलतोय ते कळतंय का? श्रुतिका, श्रुतिका आहेस का तू? ऐकतेस का? हाँ, ये FUB डिवाइड बाय √3 इंटू इस तरीके से. अब बात क्या हो जाती है कि कट होने वाला जो पोर्शन होता है वो कभी कभी दो होता है, सिंगल शेयर और डबल शेयर की केस होती है. अब किस तरीके से? ये देखो हमारे पास ये प्लेट है, राइट, ये वाली प्लेट, यहाँ पे भी फिर एक प्लेट है और यहाँ पे फिर से एक प्लेट है. इस तरीके से 3 प्लेट, और हमने क्या कर डाला? ऐसा बोल्ट लगा दिया और नीचे से ऐसे प्लेट. अब सोचो आप, जब इस पे आप ऐसा कोई फोर्स लगाओगे तो ये कहाँ कहाँ पे कट हो सकता है? ये कट हो सकता है इस वाले पोर्शन पे, ये कट हो सकता है इस वाले पोर्शन पे. मतलब ये किसकी केस निकल के आई? ये डबल शेयर की केस है. ये किसकी केस है? डबल शेयर. तो डबल शेयर की केस है, मतलब शेयर एरिया ए भी होगा, यहाँ पे भी कट हो सकता है, यहाँ पे भी कट हो सकता है, दोनों जगह कट हो सकता है. शेयर एरिया 2 है यहाँ पे, तो शेयर एरिया यहाँ पे 2 है. तो शेयर एरिया जब 2 होगा, उस केस में डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में किस तरीके से निकालता हूँ यहाँ पे बताता हूँ. डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ VDSB is equal to nominal shear strength of bolt divided by factor of safety, partial factor of safety of the material for the bolt. ठीक, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय गामा एमबी. अभी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालता हूं मैं, देखो. ये तो जनरल फॉर्मूला हो चुका है. अब सिंगल शेयर में क्या होता है और डबल शेयर में क्या होता है, इसकी कहानी देखते हैं. नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ हमने केस ली डबल शेयर की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो एक जनरल फॉर्मूला बड़ा वाला कैसे बनेगा? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, shear strength, shear strength of bolt, nominal shear strength of bolt is equal to, क्या पे लिखो अभी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू FUB डिवाइड बाय √3. तो जो वन मैसेज जो थे उन्होंने इस तरीके से बताया. ये थी स्ट्रेस, ये ज्यादा से ज्यादा इतनी स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया. अब एरिया किस तरीके से लेता हूँ मैं, देखो. अब देखो, मैं एक डिटेल फॉर्मूला बता दूं आपको. कैसा फॉर्मूला होता है, देखो. एन एन इंटू ए एन बी, एन सब नीचे, एन सफिक्स एन, ए एन बी प्लस प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ब्रैकेट कंप्लीट. पहले ब्रैकेट में लिखा FUB डिवाइड बाय √3 इंटू दूसरे ब्रैकेट में एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी. अब ये क्या आया? ये क्या आया? देखो, ये थी हमारी प्लेट, ठीक है, ये नीचे वाली प्लेट, ठीक है. तो ये नीचे वाली प्लेट,
ये नीचे वाली प्लेट, यहाँ पे लगा दिया हमने बोल्ट। ठीक, अब हमने इस प्लेट को खींचा, यहाँ पे था थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन। अब मुझे एक बात बताओ, थ्रेडेड पोर्शन पे कितनी जगह पे कट हो रहा है? एक जगह पे। थ्रेडेड पोर्शन पे एक जगह पे कट हो रहा है, और विदाउट थ्रेडेड पोर्शन पे एक जगह पे कट हो रहा है। तो ये जो पहली टर्म है एन एन, ये एन एन क्या बताती है आपको? एन एन मतलब थ्रेडेड पोर्शन पे कितनी बार कट हुआ है वो। थ्रेडेड पोर्शन में इस केस में कितनी बार कट हुआ है वो? एक बार। अब ऐसा क्यों पूछ रहा हूं मैं आपको? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है ना, बोल्ट बोल्ट तो ऐसा भी होता है। अब मुझे बताओ, थ्रेडेड पोर्शन में कितनी बार कट हुआ है? थ्रेडेड पोर्शन में कितनी बार कट हुआ है? थ्रेडेड पोर्शन पे कितनी बार कट हुआ है? ये जो बोल्ट है हमारा, थ्रेडेड पोर्शन पे कितनी बार कट हुआ है? देखो तो, एक, दो, दो बार कट हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। राइट, तो इस केस में हमारा जो यूनियन होगा, ये यूनियन क्या बोल रहा है आपको? यूनियन मतलब थ्रेडेड पोर्शन पे कितनी बार कट हुआ है। तो इस केस में यूनियन हमारा दो हो जाएगा। पर जब थ्रेडेड पोर्शन यहाँ पे नहीं है, तो थ्रेडेड पोर्शन नहीं है यहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन नहीं है, थ्रेडेड पोर्शन इसके नीचे होगा। तो इस वक्त क्या करेंगे हम? इस वक्त क्या करेंगे? तो इस वक्त जो होगा हमारा, थ्रेडेड पोर्शन या इसके नीचे है, इस पे थ्रेडेड पोर्शन नहीं है, इस पे थ्रेडेड पोर्शन है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होगी। एन की वैल्यू 1 होगी। एन समझ में आया क्या आपको? एन मतलब थ्रेडेड पोर्शन कितनी बार आया पिक्चर में। तो पहले वाली केस में 2 बार आया था, अब जो मैंने निकाल के बताया ये इसके केस में 1 बार है। अभी एन क्या होता है? एन मतलब क्या कि थ्रेडेड पोर्शन को छोड़ के, थ्रेडेड पोर्शन को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट होगा वहां पे कितनी बार कट हुआ है, वहां पे कितनी बार कट हुआ है। अब देखो, थ्रेडेड पोर्शन का आप स्टार्ट किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। जो पिछली वाली केस थी कौन सी? ये थी प्लेट, ये थी प्लेट, ये थी प्लेट। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये पूरा थ्रेडेड बोल्ट है हमारा, पूरा पूरा थ्रेडेड बोल्ट है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, एनएस की वैल्यू कितनी होगी? एनएस मतलब क्या? थ्रेडेड पोर्शन को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट होगा वहां पे कितनी बार फेल हो रहा है। एनएस की वैल्यू कितनी होगी? एनएस की वैल्यू बता दो, एनएस की व्हॅल्यू कितनी होगी रे? कोण सांगेल? थ्रेडेड पोर्शनला सोडून दुसऱ्या भागेवरती कुठे कट झालंय का? दोघं ठिकाणी थ्रेडेड पोर्शनलाच कट झालंय ना, मग एनएस ची व्हॅल्यू किती 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 असेल? एनएस ची व्हॅल्यू 0 असेल। एनएस की वैल्यू कितनी असेल? 0 असेल, क्योंकि दोनों पार्ट जहाँ पे कट हो रहे हैं, यहाँ पे कट होने वाला है, यहाँ पे कट होने वाले, कहाँ पे? थ्रेडेड पोर्शन और थ्रेडेड पोर्शन पे। तो थ्रेडेड पोर्शन पे 2 बार कट हो रहा है, मतलब एनएन की वैल्यू 2 होगी, पर एनएस की वैल्यू कितना होगी? 0 होगी, क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन नहीं चाहिए हमको। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो एनएन और एनएस का मतलब समझ में आया क्या? सांगा रे पटकन रे धनश्री, एनएन और एनएस का मतलब समझ में आया क्या? अब लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा? ए एन बी और ए एस बी, इसके बारे में देख लो। अब ए एन बी मतलब क्या? आपने तो देख लिया एन एन इंटू ए एन बी, ये वाली टर्म, प्लस एन एस इंटू एस बी, ये वाली टर्म अलग से। तो एन एन कितना? थ्रेडेड पोर्शन में कितनी बार कट हुआ है उसको एन एन बोलते हैं। एन एस मतलब थ्रेडेड पोर्शन को छोड़ के दूसरा पोर्शन पे कितनी बार कट हुआ है, वो एन एस हो जाता है। अब बाकी है हमारा ए एन बी। तो ए एन बी क्या आता है? ए एन बी मतलब नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। नेट एरिया मतलब थ्रेडेड पोर्शन का एरिया। अब हमें पता चल गया कि जो थ्रेडेड पोर्शन था वो थ्रेडेड पोर्शन पे कट हुआ है, तो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा? ए एन बी क्या आता है? ए एन बी, ए एन बी क्या आता है? ए एन बी मतलब नेट एरिया ऑफ बोल्ट। नेट एरिया बोल्ट मतलब क्या? थ्रेडेड पोर्शन का एरिया। थ्रेडेड पोर्शन का एरिया कितना होता है? 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, उसका स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर। इस तरीके से ए एन बी आ जाता है। राइट, और ए एस बी क्या होता है? ए एस बी इज इक्वल टू, ए एस बी मतलब शैंक का डायमीटर, शैंक मतलब डायरेक्ट बोल्ट का डायमीटर, पाई बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। तो ये ए एन बी मतलब थ्रेडेड पोर्शन का एरिया, ए एस बी मतलब शैंक का एरिया, शैंक मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हो जाती है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। सो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट किस तरीके से निकालते हैं हम? ये वाली बात इस तरीके से निकालते हैं हम। अब इसका डिटेल वाला पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तो जनरल आइडिया मैंने आपको दे दी कि क्या होता है क्या नहीं होता, कल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। सबको गुड नाइट, बाय बाय।